वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत का युद्ध जिस इतिहास में सबसे बड़े रक्त रंजक युद्धों में से एक माना जाता है। महाभारत की कहानी के अनुसार कौरव भाइयों विशेष रूप से दुर्योधन ने बचपन से ही पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र, जिसकी चरम सीमा उस दिन थी जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, चारी का अपमान किया। महाभारत युद्ध होने से कई वर्षों पूर्व ही श्री कृष्ण को ज्ञात हो गया था कि पाप की समाप्ति के बाद ही धर्म की स्थापना हो सकेगी, इसलिए महाभारत युद्ध का होना अनिवार्य। इसके बाद नए युग की शुरुआत होगी। कौरवों में दुर्योधन के बारे में कहा जाता है कि जब 100 कुटिल और दुष्ट मनुष्यों की मृत्यु हुई होगी तो महापापी दुर्योधन का जन्म होगा। लेकिन महाभारत में एक प्रसंग ऐसा भी आता जो दुर्योधन अपने खेमे के एक व्यक्ति द्वारा किए गए को सुनकर रोने लगा था और धर्म का ज्ञान दिया था। रणभूमि पर जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार अश्वत्थामा नामक हाथी की मृत्यु की बात स्वीकार की तो द्रोणाचार्य को लगा कि उनके पुत्र का वध हो चुका है। गुरु द्रोण को शस्त्र विहीन करने की यह योजना थी, जिसके बाद ही द्रोण को हराया जा सकता था। द्रोण ने अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर अस्त्र छोड़ दिए, जिसके बाद अर्जुन ने द्रोण को एक वीर वार में मृत्यु के घाट उतार दिया था। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने ही द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए पैदा हुआ था, क्योंकि उसके पिताश्री ने यज्ञ के द्वारा यही वरदान मांगा था। उसने ही गुरु द्रोण को मार दिया। अश्वत्थामा ने जब यह प्रसंग देखा तो वह क्रोध से पागल हो गया। उसने पांडवों को मारने की योजना बनाई। साथ ही द्रोण की मृत्यु के बाद दुर्योधन को गदा प्रहार करके भीम ने घायल कर दिया। दुर्योधन जीवन मृत्यु से लड़ता हुआ घाट पर पड़ा कहराता रहा था। युद्ध विराम होने के बाद अश्वत्थामा रात में चुपके से पांडवों के तंबू में की ओर गया। उसने देखा कि बिस्तर पे 5 लोग सो रहे हैं। अंधेरा होने के कारण उसे पता नहीं चला कि वह पांडव नहीं बल्कि 5 द्रौपदी के पुत्र हैं, जो कम आयु होने के कारण युद्ध का हिस्सा नहीं है। उसने पांडवों के भ्रम में 5 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन जाते हुए उसे ज्ञात हो गया कि उसने अज्ञानतावश पांडव नहीं बल्कि उसके पुत्रों को ही हत्या की। लेकिन फिर भी उसके मन में किसी तरह का अपराध बोध नहीं था। वह चेहरे पर विजय भाव लिए अपने दुर्योधन के पास समाचार देने पहुंचा। उसने धृष्टद्युम्न को भी मार दिया। जब अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों के वध की बात अपने मित्र दुर्योधन को बताई तो इस घिनौने अपराध को सुनकर वह हैरान रह गया। उसने आंखों में से आंसू बहने लगे और उसने अश्वत्थामा से क्रोधित होकर कहा, तुम्हें ज्ञात भी है कि तुमने कितना बड़ा पाप कर दिया। संसार में बालक का वध करने से निष्ठा भरा कर्म कोई नहीं है। फिर ये बालक तो किसी भी प्रकार से युद्ध का हिस्सा नहीं थे। तुमने कायरतापूर्ण कर्म किया है। तुम योद्धा नहीं हो। तुम्हें विनाश से कोई नहीं बचा सकता। अब ना तुम्हें मृत्यु मिलेगी या जीवन। इतना कहकर दुर्योधन अपने और अश्वत्थामा के कर्मों को याद करते हुए विलाप करने लगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में ऐसा पहली बार हुआ था जब पापी दुर्योधन ने धर्म और अन्याय की बात की थी। महाभारत युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु भीम द्वारा हुई थी। ने दुर्योधन के अंतिम शब्द धृतराष्ट्र को बताया। हालांकि वे ये शब्द उसके द्वारा किए गए अपराधों को सही ठहराने के लिए थे। ये उसके अंतिम झूठ थे। ऐसे कई अपराध हैं जो अपने अपराधों की स्वीकृति नहीं रखते हैं और दोषी महसूस करते हैं, बल्कि कहते हैं कि वे सही हैं और दुर्योधन का उनका पिता है। हे संजय, मेरे द्वारा उपदेश पाकर तुम शोक से पीड़ित हो। लोगों से कहो, मैंने यज्ञ किए, बहुत से सेवकों को उचित रीति से समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी का शासन किया है। मैं अपने जीवित शत्रुओं के सिर पर रहा हूँ। इससे पहले दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र कहा, हे पिता, सौभाग्य से मैं युद्ध में पराजित नहीं हुआ और न ही मुझे शत्रुओं की ओर सेवा करनी पड़ी। धर्म का पालन करने वाले शेष क्षत्रियों को जो मृत्यु चाहिए वही मुझे प्राप्त हो रही। दुर्योधन ने यह भी कहा है कि उसकी बढ़ती हुई समृद्धि उसके मरने के बाद ही छोड़कर किसी और की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दुर्योधन की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र ने कहा कि दुर्योधन अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग में गया है। दुर्योधन ने युद्ध में हारने के कई कारण बताए, जिसमें पांडवों के साथ संधि न करना भी शामिल था, कि धृतराष्ट्र का अंधा पुत्र मोही पांडवों के साथ अन्याय करता था। अगर धृतराष्ट्र चाहता तो शायद ये युद्ध ना होता, अपने पुत्र को समझा सकता था। उसकी अभिलाषा ही दुर्योधन की मृत्यु का कारण बनी, जिस कारण से दुर्योधन की मृत्यु हुई। जब पांडवों को पता चला कि दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कितनी उल्लाहना दी है, क्योंकि दुर्योधन ने कहा कि पांडवों के पुत्रों के नाश के द्वारा ही कुरु वंश का नाश हो गया और अश्वत्थामा, तुमने मेरे पूरे वंश का नाश कर दिया, जिससे कि मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसा विलाप करते हुए, रोता हुआ, बिलखता हुआ दुर्योधन मृत्युशैया पर
अपने मरणासन हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। जब ये बात पांडवों को पता होती तो दुर्योधन के लिए पांडव भी रोते हैं, क्योंकि अंत समय में ही सही उसने ऐसा दुष्कर्म नहीं किया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।